हेलो फ्रेंड, मैं राम प्रकाश पटेल आपके अपने चैनल एजुकेशन पेशन हब में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ चुका कि इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है, उसके बाद का जो हेडिंग है दूसरा खंड जो है संख्याओं को लिखने में अंकों की आवश्यकता। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, एक से लेकर 50 तक की संख्याओं में लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। आज का पहला क्वेश्चन है, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं में लिखने 50 तक की संख्याओं में लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। 1 से 50 तक जो अंक है कितने अंकों, जैसे 1 2 3 4 5, जब हम लोग 10 पे आएंगे तो उसमें 2 अंक लगेंगे। तो टोटल जब हम लोग काउंट करके ये बताना कि कितने अंक की आवश्यकता होगी। तो इसे सॉल्व करने से पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि 1 से 50 लिखने के लिए हम लगातार ऐसे संख्या लिखते नहीं जाएंगे। कैसे सॉल्व करते हैं तो इसे सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 1 2 3 डैश 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 9, यानी 1 से पहले 9 लिखा, क्योंकि 1 से 9 लिखने के लिए सिर्फ एक अंक ही हो सकता है। उसके बाद जब हम 10 पे आएंगे तो 2 अंक हो जाएंगे। जब 2 अंक हो जाएंगे तो यहां फिर हम प्लस का, ठीक, या फिर यहां पे प्लस ही प्लस लिखते हैं। चलो, इसके बाद जब 2 अंक हो जाएंगे तो इसके बाद 9 के बाद जाएगा 10 प्लस 11 प्लस 12। अब ऐसे 50 तक ना लिखने की वजह से डैश 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 करके सीधे 50 प्लस। अब सारे अंकों को काउंट करना है। तो 1 से 9 के टोटल कितने अंक हो गए, 1 से 9 यानी 9 अंक हो गए, प्लस 10 से 50 जो अंक है 10 11 12, ठीक है। 10 से 50 जो टोटल अंक होंगे 41, ठीक, 41 अंक हुए। और इसमें 2 अंक है ना, तो मल्टीप्लाई 2, यानी 1 से 9 में तो 9 ही अंक है, तो इसमें तो किसी से हमें मल्टीप्लाई तो करना नहीं है। लेकिन जब हम 10 से 50 में जाएंगे तो इसमें सब जगह 2 अंक है, और टोटल 10 11 12 में कुल 41 आते हैं। तो जब 41 आएंगे और सब 2 अंक है तो 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे होगा 9 प्लस 41 दूना 82, और जब इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 91। यही आपका आंसर है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद ऐसे 2-3 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन को ज्यादा समझा जा सकता है। तो लिख लीजिए, हम दूसरा क्वेश्चन फिर बताते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन है, किसी पुस्तक में कुल 366 पृष्ठ हैं, तो बताइए सभी पृष्ठ को टाइप करते समय कुल कितने अंक की आवश्यकता होगी। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सेम ऐसे है। तो सॉल्व करते हैं इसे। 366 पृष्ठ है, कोई एक पुस्तक है, उसमें कुल टोटल जो है पृष्ठों की संख्या 366 है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 9, ये हो गया। 1 से जो 9 है इसमें एक संख्या तो हमने अलग कर लिया, फिर बीच में प्लस का। इसके बाद हम लिखेंगे 10 प्लस 11 प्लस 12 डैश 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 डैश, क्योंकि अगर हम 100 पे जाएंगे तो संख्या 3 हो जाएगी, तो इसलिए हम इसे सिर्फ 99 ही पे ले जाएंगे, यानी 99।
तो यहाँ 10 से स्टार्ट किया, 99 बार लेके गया, क्योंकि अगर 100 पे जाए तो संख्या 3 हो जाएगा, और बीच में फिर प्लस। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 100 प्लस 101 प्लस डैश 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 366। ये हो गया हमारी संख्या। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, 1 से 9 जो सिंगल है उसे अलग कर दिया। इसके बाद 10 से जो 99 है 2 डिजिट है उसे हम लोगों ने अलग कर दिया, और 100 से 366 जो है इसमें 3-3 डिजिट है, हम लोगों ने इसे भी अलग कर लिया। जब इसे सॉल्व करते हैं तो 1 से जो 9 है टोटल यहाँ पे 9 संख्या हो गए, और 10 से जो 99 है यहाँ में टोटल कितने संख्या हो गए। अगर ऐसी संख्या अगर निकालने में दिक्कत हो रहा तो एक फार्मूला लिख लीजिए, क्योंकि 10, 11, 12, 99 वैसे तो निकालो नहीं कि 10, 11, 12 उंगली या फिर कहीं लिख के, तो इसका एक छोटा सा फार्मूला है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि अगर ऐसे संख्या निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या प्लस 1। ये है। अब लिखा है अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या प्लस 1, ठीक है। तो अंतिम संख्या कितना है, 99 है, और पहली संख्या 10 है। और जब 10 में से हम 99 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 89, 89, और प्लस उसमें एक हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 90। तो ये हो जाएगा 90। और कितनी संख्या है, 2-2 की संख्या है ना, तो गुणे 2, ठीक। अब इसका देखते हैं, 100, 101, 366 तक है। तो संख्या निकालना है तो सबसे पहले 366 में से 100 घटाएंगे तो हो जाएगा कुल 266, क्योंकि 100 माइनस करेंगे, 300 में से 100 निकालेंगे तो 266 हो जाएगा, प्लस एक जोड़ देंगे फार्मूले के हिसाब से, तो 267, 267 मल्टीप्लाई 3। अब इसका मल्टीप्लाई जितना आएगा सब जोड़ लेंगे तो 9 का 9 ही हो जाएगा, कुछ इसमें करना नहीं है, प्लस 2 सुनाए 0, 9 दुनाए 18, 180 प्लस 7 त्रिक 21, 6 त्रिक 18, 2 20, और 3 दुनाए 6, 2 8, 801, 9 180 प्लस 801, जब इसे हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 990। यही होगा आंसर। एक बार फिर से समझ लीजिए, किसी पुस्तक में कुल 366 पृष्ठ है, वो एक पुस्तक है उसमें 366 पृष्ठ है, तो पहले 1 से 9 लिख लेंगे, क्योंकि पहले सिंगल डिजिट वाला लिखेंगे, क्योंकि 10 में जाएंगे तो डबल हो जाएगा, इसलिए 1 से 9 अलग किया, प्लस 10 से 99 अलग किया क्योंकि डबल डिजिट वाले हैं, और फिर प्लस, और 99 से जब हम प्लस में उधर जाते हैं तो 100 हो जाता है, इसलिए मैंने 100 को अलग किया, 100 से निकाला 366, क्योंकि 366 तक पूछा है, तो 1 से 9 में सिंगल है तो 9 हो गया, और 100 से 99 के बीच में जो डिजिट है 2-2 संख्या है, तो 99 से मैंने 10 घटाया पहले, क्योंकि फार्मूले में अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या प्लस 1, तो हो गया 89, एक जोड़ा तो हो गया 90, गुणे 2, जब इसका मल्टीप्लाई किया तो 180 आया, और 100 प्लस 101 366 में से 100 घटाया, प्लस 1 जोड़ा 267 गुणे 3, और तीनों को जोड़ लिया तो 990। ये हो गया आपका आंसर। चलिए इसके बाद सेकंड और देखते हैं, जो सब तीसरा क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है
76 से लेके 500 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो पहले लिखेंगे 76 प्लस 77 प्लस डैश डैश डैश। क्योंकि 500 तक पूछा है तो पहले दो दो डिजिट लेंगे, तब दो दो डिजिट लेंगे तो ये जाएगा पहले 99, क्योंकि 100 में तो जाना नहीं है, नहीं 3 डिजिट हो जाएंगे। तो प्लस फिर यहां से 100 प्लस 101 डैश 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 डैश। अब देखिए जब हम 1000 में जाते तो 4 होता, अब 100 300 400 500 तक जाएंगे तो 3 ही रहेगा, तो डायरेक्टली यहां पे हम 500 लिखेंगे। और अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो मैंने क्या बताया था कि अब 76 77 99 ऐसे हम जोड़ेंगे नहीं, या उंगली पे जोड़ो या फिर लिख के जोड़ो। फॉर्मूले में बताया था कि 99 ये दिया है, 76 ये दिया है, इसे हम माइनस करेंगे। और जब माइनस करेंगे तो 99 और 76, 9 में से 6 गया 3 और 9 में से 7 गया 2, 23 आया। और बताए थे कि अंतिम पद माइनस पहला पद प्लस 1, 23 आ ही गया घटाने पे, प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 24। यानी यहां तक की जो संख्या है आ गया 24। ठीक, और कितने संख्या है? 2 2 गुणे 2 प्लस, और इसके बाद 100 101 500 आता है। तो यहां कितनी संख्या है? 3 3 की संख्या बन रही है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 500 में से 100 घटा देंगे तो कितना बचा? 400 प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 401। कितनी संख्या है? 3 3 की है ना, तो 3। ठीक, इसे जोड़ेंगे तो 24 दूना 48 प्लस इसे मतलब जोड़ेंगे नहीं, यहां मल्टीप्लाई करेंगे। 24 दूना 48 से गुणा करना है, और जब 403 में करेंगे, 401 से 3 में, तो हो जाएगा 3 0 और 4 तियाएं 12, 1203। अब इसे जोड़ लेंगे, टोटल कितने हो जाएंगे? 1251। ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए सबसे पहले क्या किया, 76 77 लिखा, दो डिजिट वाले थे उसे अलग किया, फिर प्लस लगाया, जो 3 डिजिट वाले थे उसे अलग कर दिया। और इसे ज्ञात करने के लिए अंतिम पद पर से पहला पद घटा के प्लस 1 कर दिया, तो ये इसका पूरा निकल गया, 24 आ गया। इसका भी वही किया तो आ गया 401। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ा तो 1251 आंसर आ गया। चलिए, ये दूसरा नंबर सिस्टम का दूसरा टॉपिक खत्म। तो आज का तीसरा टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं। तीसरा टॉपिक है क्या? योग पर प्रश्न। योग पर कैसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और योग पे प्रश्न जो है 2 तरीके से बनते हैं। तो पहले मैं हेडिंग नोट डाउन करा दे रहा हूं, फिर 1 बाय 1 हेडिंग पे हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें ए लिख लीजिए, प्राकृतिक संख्या के योग पर प्रश्न। ये है ए, इसमें 2 खंड विभाजित है। तो पहला खंड जो है वो है जब संख्या नियमित अंतराल पर हो। नंबर 2, जब संख्या
अनियमित अंतराल पर हो। योग पर प्रश्न जो है, तो पहला हेडिंग है प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न। तो उसमें दो खंड है, जब संख्या नियमित अंतराल पर हो, जब संख्या अनियमित अंतराल पर हो। तो नोट डाउन करिए। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे जब संख्या नियमित अंतराल पर हो। एक बार लिख लीजिए, इसे मिटा के तो फिर हेडिंग करते हैं। तो जो पहला हेडिंग था, जब संख्याएं नियमित अंतराल पर हो। योग पर प्रश्न है कि योग ज्ञात करते समय जब संख्याएं नियमित अंतराल पर हो, तो इसका एक फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d। जब संख्या नियमित अंतराल पर हो तो इसका फार्मूला n/2 2a प्लस n-1d। तो जब इसे हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा n/2 2a है, तो क्या इसे हम a प्लस a नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि a प्लस a जोड़ेंगे तब भी तो 2a होगा, प्लस n-1d। ये हो गया। समांतर श्रेणी ज्ञात समय करते समय एक फार्मूला आता है, यहां पे लिख रहा हूं। L बराबर a प्लस n-1d। जब समांतर श्रेणी निकालते हैं तो अंतिम पद निकालते समय एक फार्मूला का यूज करते हैं। तो अब ये बताइए, n/2 ऐसे लिख लीजिए, ठीक, a को ऐसे लिख लीजिए, प्लस a प्लस n-d, a प्लस n-d। ये जो है, ये और ये, क्या इसके जगह पे l तो लिख सकते हैं? सोचिए कि a प्लस n- इंटू डी जो है, यहां पे भी a प्लस n- इंटू डी बराबर यहां पे l था, तो इसे हम l कर लेंगे। आप देख लीजिए, फार्मूला छोटा होगा। 2a था, उससे हमने डिवाइड किया, जब तोड़ा तो a प्लस a कर दिया। a प्लस a कर दिया इसलिए कि a प्लस a जब हम जोड़ेंगे तब भी 2 आ जाएगा। तो जब समांतर श्रेणी निकालते समय जब अंतिम पद हम लोग निकालते हैं तो इस फार्मूले का यूज करते हैं। तो a प्लस n-1 इंटू डी जो है, इसका मान l होता है। तो यही, अगर इसे शब्दों में देखा जाए तो हम लिख सकते हैं अंतिम पद, जैसे a जो होता है प्लस n/2। अगर इसे शब्दों में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाई 2। प्रथम पद है, अंतिम पद l बाई 2 गुणे n। n का मतलब कुल पद। ये हो गया फार्मूला। चाहे इस तरीके से लगाइए या इस तरीके से लगाइए, दोनों फार्मूले सेम है। बस इसे मैंने अंकों में मतलब लिख दिया कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद गुणे कुल पद बटे 2, क्योंकि जब सवाल लिखेंगे ना तो ये ज्यादा समझ में आएगा।
नोट डाउन करिए, इसके बाद बताते हैं। ऐसे अगर ऐसे इस फार्मूले का प्रयोग हम कब करेंगे, हमें तो कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे रहेगा, ये फार्मूला हम कैसे यूज करेंगे। और पहले बता दें कि योग पे प्रश्न जब पूछेंगे कि जब संख्याएं नियमित अंतराल पर हो और योग की बात उसमें किया गया हो, तब भी इस मेथड का हम प्रयोग करेंगे। तो लिख सकते हैं हम कि किस किस तरीके से कैसे प्रश्न आएंगे कि हम इसको फार्मूले का प्रयोग करेंगे। जब संख्याएं नियमित अंतराल पर हो तो नंबर 1 ये डाल लीजिए, जैसे लगातार कोई संख्या हो, जैसे प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 ये लगातार हो गई, ठीक। बी सम संख्या, सम संख्या में 2 4 6 8 10 10। प्राकृतिक संख्या देखो नियमित अंतराल पे तो है ही, नियमित अंतराल मैंने लिखा है प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 ये लगातार ही तो आ रहे हैं। सम संख्या में 2 4 6 लगातार आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से 2 में तो 2 का गैपिंग है, तो यहाँ पे भी 2 का गैपिंग है, 2 का यहाँ पे भी गैपिंग है, तो नियमित अंतराल है। सी विषम संख्या, एक 3 5 7 डैश। नंबर डी किसी संख्या का गुणज हो, यानी गुणज संख्या। पंद्रह 30 45 60 डैश। तो ये ऐसी संख्या है जिसे हमें ये पता चलेगी कि संख्या जो है नियमित अंतराल पर है। इसे प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, सम संख्या 2 4 6 8 10, विषम संख्या 1 3 5 7, गुणज संख्या। गुणज संख्या में अंतराल का मतलब ये हुआ, देखिए 15 दुनाए 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60। जो यहाँ पे है नियमित अंतराल पे तो चल रहे हैं 15 30 45 60। ऐसा तो नहीं है कि इसमें अंतर ज्यादा आ रहा है, सबका सेम ही आ रहा है। इसका मतलब है कि ये भी नियमित अंतराल पे ही चल रहा है। तो जब इस क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन नियमित अंतराल पे ही चलेंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो फार्मूला बन रहा है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाई 2 गुणे कुल पद, उसी पे हम लगाएंगे और फिर आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल पे जो है हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।